करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे भगवती स्वरूपा आदि श्री जगदम्बा पहुंची, वैसे ही महाराज माया में ही हम सब जकड़ गए। वसुदेव जी महाराज को जैसे वो माया स्वरूपा जगदम्बा प्राप्त हुई, वैसे ही हथकड़ी पड़ गई, बेड़ियां जकड़ गई, सारे कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए। और जब बंद हो गए ना, तो भगवती, मैंने बताया कि माया कभी शांत होकर बैठती नहीं, और जैसे ही रोना प्रारंभ कर दिया, जैसे रोना प्रारंभ कर दिया वो कन्या, और जैसे रोना प्रारंभ कर दिया महाराज, पहरेदार भी जो सो गए थे वो भी बिल्कुल तटस्थ हो गए, बिल्कुल सख्त ड्यूटी में लग गए। पहरेदारों को जैसे ये मालूम हो गया कि 8वें पुत्र का जन्म हो चुका है। अब हेलो हेलो, अब उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि पुत्र है या पुत्री, रोने की आवाज सुनाई पड़ी। संदेशा दिया है महाराज कंस को, दौड़ करके आया और जैसे ही देखा, द्वार खुलवाया, देखा कि वहां तो पुत्री का जन्म हुआ है। देवताओं की भी कोई चाल है क्या? मन में विस्मय पड़ गया है। आकाशवाणी जो हुई थी कि तुम्हारी बहन का अष्टम लाल तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा, और 6 पुत्र तो मार दिए। 7वें में बताया गया कि वो गर्भ में ही नष्ट हो गया है, जो स्वयं रोहिणी के गर्भ से जाकर के गोकुल में उनका भी जन्म हुआ है। वो भी बड़े बन करके आए हैं। शेषनाग अवतारी श्री बलराम जी। सोचा कि इसमें कोई ना कोई कारण है, कोई बात नहीं। सर्प का पयापानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। सर्प का पुत्र सर्प ही होता है। हो सकता अगर पुत्र नहीं तो पुत्री हुई हमारे जीवन में कोई ना कोई आघात पहुंचा सकती है, इसलिए इसको ही मार दिया जाए। विचार किया है, मैया रो रही है देवकी कि अरे भैया, संकट तो तुम्हारे को पुत्र से था और 6 पुत्रों को मेरे मार दिया, फिर भी मैं शांत रही, और 8वीं तो ये कन्या है, इसलिए इसको छोड़ दो। बड़ा प्रयास किया मनाने का, लेकिन वो माना नहीं, और जब माना नहीं तो खींच लिया अपनी गोदी से। जरा विचार करो, वो कौन सी मैया होगी जिसके हृदय में 6 पुत्रों को मृत्यु के गोद में सुला दिया है। बड़ी चिंता। श्री राधे भले परम भक्त। उस याचक को जैसे ही देखा, मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई, भूल गए सारे कार्य यज्ञ अनुष्ठान के, दौड़ पड़े महाराज। इतना अद्भुत बालक तो आज तक मेरे राज्य में कभी आया ही नहीं मांगने के लिए। और जैसे ही देखा कि महाराज 52 अंगुल के हैं, वो 52 अंगुल के भगवान वामन भगवान, बामन अंगुल के भगवान नारायण हैं। इतने में सोचने लगे कि महाराज ये क्या हो रहा है। राजा बलि ने जाकर के बड़ी प्रसन्नता से अरे कहा, बालक क्या मांगने के लिए आए हो? ऐसे दृश्य को मैंने कभी दर्शन ही नहीं किया, कौन हो तुम? कहा एक बात बताओ, कोई मांगने के लिए आ जाए उससे पूरा आधार कार्ड लोगे क्या? कहां जन्म हुआ है, कब तुम्हारा, कौन सी डेट ऑफ बर्थ, कुंडली थोड़े बनवाने आए हैं। हम मांगने के लिए आए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। हम कहां से आए, कौन है, कैसे हैं, क्या है। इच्छा है तो दो,
और नहीं इच्छा है तो सीधे जवाब दे दो कि दरवाजे पे कोई नहीं है, घर पे कुछ नहीं। और जैसे इस बात को सुना ना, कहा ये तो मेरी ऐसी कृपा है मेरे गुरुदेव भगवान की, उन्होंने मानो ये संदेशा दिया, ये आदेश दिया था कि कोई याचक बन के आए उसे मांग ले, मांगने के लिए उसे देना जरूर। मेरे जीवन का संस्कार है। आज के समय में बड़े बड़े घरों में देखा है, पूरा घर बैठा रहता है, घर के अंदर गेट दरवाजा बंद है, कोई मांगने के लिए आया निकलेगा नहीं, या निकलेगा तो कहेगा कोई नहीं है। अंदर से आवाज आ रही जाओ अभी आगे, कोई है नहीं। वो भी कह देता है एक दिन यही आ जाएगा कि यहां कोई नहीं रहेगा, ये श्राप हो जाता है। इसलिए बोल रहे हो फिर भी कह रहे हो कोई नहीं। एक रास्ते से महात्मा जी जा रहे थे और एक ब्राह्मण जी बैठे थे, बोले भैया कुछ जल पिलाने की इच्छा है, जल पिला देते। बोले बैठ जाओ। बैठ गया बेचारा वो महात्मा, थोड़ी देर बैठा था, बोले महाराज अब तो जल पिला ही दो। बोले बैठ जाओ थोड़ा समय लगेगा। बोले फिर थोड़ी देर बैठा था, बोले जल पिला दो मेरी इच्छा है। बोले किसी आदमी को आने दो। थोड़ी देर के बाद फिर बताया, कोई आया ही नहीं। कहा महाराज जल पिलाना है या नहीं पिलाना? बोले किसी आदमी को आ जाने दो मैं पिला दूंगा। बोले थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आदमी का मानव का शरीर तो मुझे प्राप्त हो गया है, लेकिन आदमीयत मुझे जीवन में प्राप्त नहीं हुई। प्यारे बंधुओं, संकट इसी बात है। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। कोमल हाथों में दे दी है उसने कलम, कोमल हाथों में दे दी है उसने कलम। नाम तू ना कमाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। इसलिए जीवन में मनुष्यता प्राप्त हो जाए। आदमी का जीवन तो प्राप्त हो गए, लेकिन आदमियत भी रहनी चाहिए। बोले कन्हैया लाल की। देखो भैया, हमारे संदीप शुक्ला जी हाई कोर्ट एडवोकेट साहब इलाहाबाद से आप आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। मेरा परम सौभाग्य है, आप सभी का बहुत बड़ा स्नेह है और अपने जीवन को कृतार्थ करें, यही हमारे आप सबका जीवन का ऐसा सामंजस्य प्राप्त हुआ है। बड़ा सुंदर समय है। जैसे महाराज याचक बन के पहुंचे और वैसी प्रकार से महाराज कहने लगे। महाराज बलि ने कहा जो चाहो सो मांग लो। कहा दोगे? बिल्कुल देंगे, हम राजा हैं महाराज। कहा यही तो हम चाहते, जब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं हम हो जाएगा, अहम हो जाएगा, तो इसी को तो हम नष्ट करने के लिए आए हैं। अहंकार की उत्पत्ति है महाराज कि हमसे बड़ा कोई यज्ञ करने वाला नहीं, मैं यज्ञ कर लूंगा, स्वर्ग का अधिपति बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, महाराजा बन जाऊंगा। चारों तरफ जय जयकार होने लगेगी महाराज। इसलिए यही तो मांगने के लिए आए। मन में विचार किया, बोले कोई पात्र नहीं लेकर के आए हो, किस में लोगे? बोले हम वो वाले बाबा नहीं जो बांध करके ले जाएं, हम यही ले लेंगे, यही छोड़ देंगे।
ऐसे कौन से भिक्षुक हैं, कौन से याचक हैं? बोले और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें 3 पग भूमि चाहिए। इस दृश्य को महाराज उनकी पत्नी महाराजा बलि की पत्नी देख रही है। महाराजा बलि की पत्नी देख रही, ऐसा भी पुत्र मुझे प्राप्त हो जाता तो मैं भी अपने स्तनों से उसे लगा लेती, अपना दूध पिला देती, मेरा मातृत्व भी पवित्र हो जाता। जैसे ही सुना, मन में विचार किया, प्रभु ने सोचा कि तुम्हारी यह भी इच्छा आने वाले समय में हम पूर्ण करेंगे। यह भी तुम्हारा संकल्प है, समय आने पर वो पूर्ण हो जाएगा। प्रभु तो सर्वत्र व्यापी हैं, सब कुछ समझने वाले हैं, सबके अंतःकरण में। क्या तुम्हारी भावना है, क्या तुम्हारे हृदय में है, प्रभु तो कुछ छिपा नहीं। बोले महाराज ऐसी चोरी करो किसी को पता नहीं। बोले प्रभु से कुछ छिपा नहीं, और दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है महाराज, केवल अपने आप से डरने की आवश्यकता है। किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना बड़े से, ना छोटे से, ना राजा से, ना महाराजा से, किसी से नहीं डरने की आवश्यकता है। बोले आवश्यकता है प्यारे तो केवल अपने जीवन से डरने की आवश्यकता है, अपने आप से डरने की आवश्यकता है। अगर हम किसी का अधिकार छीनते हैं तो अपने आप मेरे हृदय में मेरी आत्मा ये आवाज देती है कि ये गलत है, ये अधर्म है, इसको ना किया जाए। किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। महाराजा बलि ने कहा देखो आप याचक बन के आए हैं, हम भी देंगे। और जैसे 3 पग मांगा ना तो अब तो विस्मय में पड़ गए। क्या हुआ राजन, अभी तो आप ये कह रहे थे कि जो भी मांगोगे वो हम दे देंगे, सुनते ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका उत्तर कुछ मिला नहीं। बोले महाराज हम राजा हैं, हमने जो कह दिया दे दिया, दूंगा, बस इतना ही चाहिए। अरे समुद्र के पास में आए हो और ये कह रहे हो कि 1 लोटा जल दे दो, क्या करोगे 3 पग भूमि में, रह भी तो नहीं पाओगे महाराज। कहा इससे कोई मतलब नहीं। बोले देंगे, बोले हम ऐसे मानेंगे नहीं। फिर कैसे मानोगे? बोले संकल्प होगा, और संकल्प ऐसा होगा ना कि जैसे आप किसी चीज का कोई भी पूजन पाठ करते हो, हाथ में पावित्री पहनते हो या स्वर्ण धातु धारण करते हो या कुश रखते हो, और जब कुश रखा जाएगा, कुश का जल से स्पर्श होगा तभी वो संकल्प पूर्ण होगा, अन्यथा संकल्प अधूरा रह जाएगा। महाराजा बलि की पत्नी मन में बड़ा विचार कर रही, ऐसे अद्भुत पुत्र को मुझे प्राप्त हो जाता, मैं कभी अपने स्तनों से लगा लेता, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाता। और जैसे ही सुना, मन में विचार किया, ये भी समय आएगा पूर्ण करेंगे, और लिया संकल्प। जैसे ही संकल्प ले रहा था, बोले ऐसे नहीं, जो पात्र होगा, जो जल का पात्र होगा, उसमें एक ऐसी टोंटी लगी होगी जिससे जल निकलता है, जिसे आप लोग गेड़ुआ बोलते हो। उसी जल से, और जल डालने के लिए महाराज जब तक वो जल की धार टूटेगी नहीं, तब तक नहीं टूटेगी जब तक हमारा संकल्प पूर्ण नहीं होगा। अगर जल की धार टूट गई तो संकल्प भी अधूरा हो जाएगा। राजा बलि के शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहुंचे। अरे सन जन्म सुनी आई ते दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई ते दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई ते दो बधाई। दो बधाई। अरे जो भी प्रजा के लोग हैं ना, वो ग्वालिनियां क्या कह रही हैं, जो भी कह रही हैं, सुनो। टीका भी लूंगी मैं, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं, झूमर
झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर दो ये साई, जैसन जन्म दे दो बधाई। दो बधाई कैसन जन्म सुन आई, दे दो बधाई कैसन जन्म सुन आई, दे दो बधाई कैसन जन्म सुन आई। दे दो बधाई। बधाइयों का तांता लगा है महाराज। अरे वो बूढ़ी महारानी जान नंद महारानी प्रसन्न हो गई है, उछल करके नाचने लगी है महाराज। नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला करके नाना प्रकार से दान देना प्रारंभ कर दिया। चल रही है व्यवस्था महाराज, जितना भी देते उतना ही आ जाता, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है। भगवती को पहले ही भेज दिया था कि जा करके समस्त समृद्धिवान बना दो गोकुल नगरी में, कहीं कुछ कमी ना रह जाए। कुबेर का खजाना भर दो जा करके। महाराज कुबेर स्वयं पहुंच गए थे। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं महाराज। कैसन जन्म सुन आई, दे दो बधाई कैसन जन्म सुन आई, दे दो बधाई। बड़ी प्रसन्नता से नाना प्रकार से दान देते हैं और आनंद उत्सव चल रहा है महाराज। आनंद उत्सव ही चल रहा है। अब तो गोकुल में ऐसी व्यवस्था हो गई, जो महानिर्धन थे वो भी धनवान हो गए। अब कोई वहां निर्धन या कोई ऐसा बचा ही नहीं जो कहीं मांगने की अब आवश्यकता है। स्वयं नारायण आ गए हैं, इसलिए चारों तरफ गोकुल में जय जयकार हो रही है। कहां की कौन सी संपत्ति आ गई है नंद बाबा के घर में। कहां तो गौओं की सेवा कर रहे थे महाराज, आज हीरा माणिक मोती नाना प्रकार से दान दे रहे हैं और दान दे ही रहे हैं। सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। इधर परीक्षित जी महाराज एक प्रश्न कर दिया। भगवान, मैंने ये भी सुना है कि ऐसे महान प्रतापी कोई ऐसा राजा है जो 111 यज्ञ पूर्ण करने के बाद स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया और वो भी राजसूय यज्ञ किया और एक यज्ञ में 11,000 वर्ष लगते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया महाराज, राजसूय वाजपेयी यज्ञ कोई साधारण नहीं है। उसी में एक ऐसे महाबली प्रतापी राजा बलि, उन्होंने यज्ञ इतना अनुष्ठान विधिवत विधान से किया और 110 यज्ञ पूरा हो गए, 11वें यज्ञ की तैयारी हो रही। इतने में देवताओं ने सोचा कि इंद्र का इंद्रासन चला जाएगा, इंद्र का इंद्रासन चला जाएगा, स्वर्ग का अधिपति बन जाएगा, दैत्यों की जय जयकार हो जाएगी, धार्मिक कार्यों में व्यवधान हो जाएगा। यही कलयुग का प्रभाव। नाना प्रकार से कैसे उपाय किया जाए, अधर्म की स्थापना न होने पाए, इसलिए देवताओं ने सदैव सहायता किया है। अधर्म की स्थापना न होने पाए, अत्याचारियों का हमारे जीवन में कहीं अधिपत्य न हो जाए, जिनकी दुर्बुद्धि से हम सभी लोग प्रताड़ित हो जाएं, जिनके दुर्वचनों से हमारा अपमान हो जाए, ये बात बड़ी चिंता। वेद पुराणों की कैसे सुरक्षा हो, मनीषियों विद्वानों की चर्चाएं कैसे हो, अर्थात ये सनातन धर्म की स्थापना कैसे हो, इस पर देवताओं ने भी जाकर के बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और जैसे भगवान के सामने पहुंचे, नारायण के सामने, जो संसार में देने वाले हैं वो आज मांगने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैसी
महाराजा बलि का यज्ञ की तैयारी हो रही, इधर भगवान चल पड़े हैं देवताओं के मनाने पर। और वो कौन सा अवतार हुआ है? वो वामन अवतार हुआ है। बोले वामन भगवान की जय। वामन अवतार को धारण किया है और चल पड़े हैं प्रभु मांगने के महाराजा बलि के द्वार पे। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे। धर्म की स्थापना करने के लिए महाराज भगवान मांगने के लिए चल पड़े। और कैसे हैं? उनका रूप बनाए, उनके नन्हे नन्हे पैर, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पैर, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पैर, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पैर, उनके नन्हे नन्हे हाथ। वो पैरों खड़ाऊं विराजे, हरे वामन का रूप बनाए। वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। आवाज लगाया भिक्षाम देहि। कैसे? बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए। राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए। झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, वर माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। मृग माला बगल में दबाए, कर धर के दर्शन आए। बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए। श्री राधे। और कैसे हैं प्रभु? कैसे हैं प्रभु? माथे तिलक धरे, सिर पर चोटी धरे, माथे तिलक धरे, सिर पर चोटी धरे।